कहते हैं ना, बाहर खड़े होके आप समुद्र की गहराई नहीं माप सकते हो। हम्म एंड धीरे धीरे करके फाइनली मैं हम्म एसडी अकेडमी तक पहुंच ही गई। Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating and presenting upcoming women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Hi, I'm your host Priya Gera, and today we are going to meet a sweetheart, a fabulous personality, and of course, a great artist and an ocean of talent. So let's welcome Kalpana. Hi, Kalpana. How are you? Hi Priya, I'm fine. How are you? All well, Kalpana. Looking so good. I think green is your color. Green suits you a lot. I did. ओके सो कल्पना, मुझे आपके बारे में पता है, एसडी एकेडमिया को आपके बारे में पता है, बट आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो पहली बार आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि हम इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन के साथ करें। So my name is Kalpana and I'm a happily married person. I have two daughters, lovely, lovely daughters. Yeah. Kalpana, whenever I heard about different stories about art and artists, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कलाकार की शुरुआत उसके अंदर यूं ही नहीं हो जाती, एकदम से नहीं हो जाती। इट्स ऑल अबाउट वो चीजें, वो टाइम और वो एक्टिविटीज जो हमने अपने बचपन में एक्सप्लोर करी हैं। सो आई रियली वांट टू नो, कल्पना, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? I was very, very introvert in my childhood and not at all a naughty person. But yes, I find something like sometimes drawing or home decoration. My parents appreciate that, but they were not like I opt for that career. तो आई थिंक इंट्रोवर्ट जो चाइल्ड होता है वो थोड़ा सा कंजर्व रहता है हर एक चीज में और ज्यादा चीजों में कट। बट आई थिंक जैसे आपने बताया कि आर्टिस्टिक आपका बचपन रहा है, तो आर्ट ने आपकी कैसे हेल्प करी एक अपनी अपने आप को एक। अगर मैं एक आर्टिस्ट की तरह से बात करूं तो मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली, लाइक टिल 7th or 8th वी हैड अ ड्राइंग एज अ सब्जेक्ट। राइट बट जो भी ड्राइंग टीचर ने करवाया वो हमने कर लिया। राइट एंड उसमें इंटरेस्ट रहता था और जी वो चीजें जो भी या तो सीखी जाती थी या इधर उधर से देखने में या जो सीखने में होती थी, जहां तक यूज होती वो करी जाती थी। लेकिन जी बिल्कुल। ऐसा ये नहीं था कि मुझे कोई उस टाइम कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा मिला था या हम्म मीन्स जो मिला वो अवेल किया। एज हम्म आई डिडंट ट्राई फॉर राइट एनीथिंग लाइक या। राइट राइट। एंड सिमिलरली कल्पना, जब हम एक आर्ट स्टूडेंट होते हैं और हम किसी ना किसी तरीके से हम आर्ट से कनेक्टेड होते हैं बचपन में, सो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके रिएक्शन, उनका कॉम्प्लीमेंट एंड सम टाइम उनका क्रिटिसिज्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। कि बाकी सबने तारीफ कर दी थी क्या, बट मम्मा पापा की तारीफ सबसे ज्यादा स्पेशल होती है। सो हाउ वाज योर पेरेंट्स, उनका रिएक्शन कैसा था एंड वर दे सपोर्टिव? Yeah, they were supportive. They appreciate me, but regarding career, they were not okay. ओके। My papa used to say, मेरी बेटी आर्टिस्ट है, मेरी लाडो आर्टिस्ट है। So हाँ, that a small compliment मुझे सातवें आसमान पे पहुंचा देता। ट्रू दैट, सही बात है, बिल्कुल। एंड नाउ सिमिलरली, जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं वो करियर वाइज आपको नहीं चाहते थे कि आप आर्ट को परस्यू करें, तो आपका उस टाइम पर क्या स्टैंड रहता था? कि मतलब बिल्कुल एक क्या कहते हैं, फोकस्ड बच्चा कि नहीं मम्मा पापा, मुझे मुझे सच में आर्टिस्ट ही बनना है, मैं आर्ट में हम्म, करियर करूंगा, या फिर फॉर देयर हैप्पीनेस यू हैव समहाउ मोल्डेड योर करियर? As I told you, I was very introvert. मैं अपने पेरेंट्स को भी अपनी डिमांड बहुत रेयर बताती थी। हम्म मेरी डिमांड्स या मेरी नेसेसिटीज जो है मेरे सिबलिंग्स उन तक पहुंचाते थे यूज टू। ओह ऐसा नहीं है कि मीन्स मैं उनको खुल के बात नहीं करती थी, बट मैं जिद नहीं करती थी। जी इफ दे एग्री देन ओके, इफ दे आर नॉट
then also okay. Yeah, okay, got it, Kalpana. एंड सिमिलरली जैसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे स्पेशली उस टाइम पर, उन इनिशियल डेज पे जहाँ पर हमें पेरेंट्स सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है, सिमिलरली एक आर्ट स्टूडेंट होने के नाते जो हमारे गुरु जो हमारे आर्ट गुरुज हैं, उनकी कही हुई बातें जो होती हैं वो हमेशा हमें याद रह जाती है, हमेशा हमारे पास रह जाती है. सो डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ योर गुरुदेव और उनकी कही हुई कोई भी बात जो आप आज तक चेरिश करती हैं? Ma'am, actually, my drawing teacher was Himlata, अच्छा. and you can say that she was a childhood uh, teacher actually. I remember वो second class से I guess हमें पढ़ाई थी, और अच्छा. वो ट्रिक्स भी देती थी, सब था. बट मैं खुद में ही इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मैंने उन टिप्स या उन चीजों की तरफ कभी मूव फॉरवर्ड किया ही नहीं. एंड सिमिलरली उनकी कोई भी ऐसी बात जो आपको आज भी याद हो? मैं अपने कलर्स वगैरह जो है नहीं शेयर करती थी. ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं करती थी, बट थोड़ा सा चूजी थी. नहीं नहीं, मेरे कलर्स फिनिश हो जाएंगे, आई डोंट वांट टू. बहुत शेयर देम, या सोच समझ के उनको यूज करती थी. जहाँ जरूरत है मैं उतना ही यूज किया, वेस्ट नहीं करना. एक बार उन्होंने मुझे किसी से शेयरिंग के लिए बोल दिया. टीचर को मैं मना नहीं कर सकती, आई शेयर्ड, बट वो कहीं ना कहीं यूं माइंड में यूं था. मैम ने जस्ट इतना बोला, बेटा कोई बात नहीं है, आप अच्छा कर रहे हो, वो भी अच्छा कर लेगा. एक इतनी सी बात पे अगर उसकी आर्ट फॉर्म खराब हो गई, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा. राइट, शेयरिंग इज केयरिंग. या आज के टाइम हम खुद बच्चों को बढ़ाते हैं, बट दैट वाज फनी. बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली एक आर्ट स्टूडेंट जेन्युइनली अपने कलर्स के लिए बहुत ज्यादा चूजी होता है. मतलब ये तो कटु सत्य है, बट या it's definitely a good thing to discuss that sharing is caring, of course. Now moving to the next question, Kalpana, school life आपकी खत्म हो गई, then suddenly आपको college life शुरू हुआ. So आपकी studies, आपकी पढ़ाई किस चीज में हुई? मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, बीकॉम, and then after I opt for the MBA. Okay, wonderful. And as आर्ट में या डिजाइनिंग में या इस टाइप में था, हमेशा माइंड थोड़ा सा ज्यादा ही फास्ट रनिंग था. तो मैंने 12th के बाद स्टिचिंग ऑप्ट किया था. Okay. उस टाइम पे फिर मैंने अपनी ड्रेसेस वगैरह कुछ वो कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल्स कह लीजिए, या फिर कुछ R&D करना, या कुछ मीन्स थोड़ा स्टार्टअप एक मैंने खुद से किया कि हाँ मुझे ये चीजें अच्छी लगती है, मैं डिजाइन करूँ अपने ड्रेसेस. तो आई ऑप्ट फॉर दैट. राइट, दैट इज वंडरफुल. जो आप हमेशा से करना चाहती थी, आपने उसे भी कहीं जाने नहीं दिया. सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ. बिल्कुल आपकी क्या कहते हैं, कॉलेज और आपकी शादी के बीच में डू यू एक्चुअली गॉट एनी टाइम जहाँ पर आप किसी प्रोफेशनल सेटअप पे वर्क कर सके, काम करने का टाइम मिला आपको शादी से पहले कहीं पर भी? आई वॉज परसुइंग MBA, एंड इन बिटवीन ऑफ MBA I got married. 1 year of MBA was completed, but and you got struggle married. was there. Yeah. So कैसे आपकी, because आप हमेशा से एक इंट्रोवर्ट रही हैं, और चाहे आपकी खुद की आइडियाज हो, चाहे फिर आपका खुद का करियर हो, थोड़ी सी आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रही है और लोगों से जो आपके आसपास है. सो शादी के बाद ये सारी की सारी चीजें कैसे चेंज हुई? बहुत चेंजेस आए मैम. एक होता है पेरेंट्स बेशक इस चीज के लिए एज अ करियर वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहे थे, बट स्टिल दे अप्रिशिएट मी. ऑब्वियसली दो फैमिलीज का एनवायरनमेंट कभी भी सेम नहीं होता. तो वो चीजें एज ए करियर में वो चीज पीछे छोड़ चुकी थी. मुझे लगता ही नहीं था, या ये मान लीजिए कि मैंने कहीं ना कहीं माइंड में ये सेटअप कर लिया था कि एज ए करियर मैं इसको ऑप्ट नहीं कर पाऊंगी. जी. तो जो घर में हो गया, जैसे डेकोरेशन हो गया, या कुछ मौका मिल गया किसी चीज को बनाने का, या जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट हैं, या किसी और की हेल्प करना है किसी प्रोजेक्ट में, वो सब चीजें चलती गई. लेकिन अगर मैं एक प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वो मुझे ऐसा नहीं मिला. लेकिन बीकॉम में मुझे एक वर्कशॉप जरूर मिला मुझे फेविक्रिल का, जिससे मैंने बहुत लर्न किया. क्योंकि आप जो अंदर का आर्टिस्ट है वो थोड़ी ना कहीं जाता है, वो तो किसी ना किसी तरीके से बाहर आने का तरीका ढूंढ ही लेते. तो ये तो होना ही था, कल्पना. वो 5-7 days मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहे. टिल दिस
this time I used to remember those days. That is lovely, lovely. So कल्पना, जैसे मैं अभी आपकी वेडिंग के बाद की बातें कर रही थी कि शादी के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, सो आपके पेरेंट्स जो थे वो हमेशा से सपोर्टिव थे। वो अलग फैक्ट है कि वो नहीं चाहते थे कि आप इसको एज अ करियर परस्यू करें, क्योंकि एक एक जो वो टिपिकल सब इंडियन पेरेंट्स का पेरेंट्स होता होते है। हैं ना, कि जो चाइल्ड है कि उस टाइम पर आर्ट को समझना और आर्ट के करियर को समझना इट्स अ बिग डील फॉर एवरी पेरेंट्स, बिग आई डील। गेस, है ना? या क्योंकि मोस्टली वो सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या टीचर, प्रोफेसर, इन सब चीजों में अपने चाइल्ड को भेजना चाहते थे, सो दैट अगर आज दैट से इज अंडरस्टूड। अगर आज से 15-20 इयर्स पहले की अगर हम बात करें तो शायद हम भी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। जितना हम्म। एक्सपोजर आज के टाइम बच्चे को हम दे पाते हैं या जी। सोसाइटी से या मिलता है, वो उस टाइम पे नहीं था। ट्रू दैट कल्पना। नाउ सिमिलरली, जैसे ही आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद जो आपके इन लॉज थे, आपके हस्बैंड थे, जब आपने उनको कभी भी ऐसे कुछ भी बताया दैट यू आर इंटरेस्टेड इनटू आर्ट समहाउ, किसी भी तरीके से, दो आई नो आप एक इंट्रोवर्ट है, बट मैं स्टिल जानना चाहती हूँ कि आपने कभी भी शेयर करा इन सब चीजों को उनके नहीं, साथ? ऐसा नहीं था, बट हाँ उनके सामने काम आता था, कुछ ड्रॉ किया है या कुछ बनाया है, ये ऑल्सो अप्रिशिएट। बट मैंने जैसे बताया कि मैंने शायद कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज सोच ली थी कि ये चीज फिजिबल नहीं है। सो वो एक स्टेप बैक कर दी मैंने उसको। मैंने एज ए करियर उसको दोबारा से एनहेंस करने की कोशिश नहीं की। हाँ ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स करना इज डिफरेंट थिंग, बट एज ए करियर में शायद वो मेंटली एक्सेप्ट कर चुकी थी। एंड जब उनको फाइनली पता लगा कि कल्पना जेन्युइनली अपना जो करियर है वो परस्यू करना चाह रही है आर्ट में, तो तब उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि नाउ यू हैव योर ओन ब्रांड, नाउ यू हैव योर ओन बिजनेस मॉडल, तो अब उनका क्या रिएक्शन रहता है एंड किस तरीके से वो आपको हर चीज के लिए फीडबैक देते हैं? लाइक हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं, और हम्म। मैंने अपने आप को ही पीछे छोड़ दिया था। होता है ना, हम फीमेल्स जो है वो अपने आप को लास्ट स्टेप पे रख के चलती है। अभी मैंने जैसे जब भी फ्री टाइम होता है हम अपना यूट्यूब वगैरह ये सब देखना शुरू करते हैं। अब जब मैंने ये रेजिन का स्टार्ट किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज एक्सट्रीमली फेलियर, कि जितना एक्साइटेड हूँ, राइट। बट देन आई सडनली scrolling Instagram and I found the SG Academia and I was very afraid कि मैं उसको ऑप्ट करूँ नहीं करूँ। हाँ, उसके बाद जब ऑप्ट किया और मेरा रिजल्ट थोड़ा सा निकलने लगा, my kids, my husband always appreciate ये ओह, खुश दैट इज हुई है सो स्वीट। कल्पना। आपने इस मोमेंट के लिए कितना लंबा इंतजार किया है? डेफिनेटली ओवरवेलमिंग है व्हेन यू एक्चुअली हर्ड सच ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम योर लव्ड वंस। या तो आपके जो पेरेंट्स हैं अब उनका क्या रिएक्शन है? अब वो इंटरप्ट तो नहीं करते, बट अभी तक सच कहूँ तो उनको ये है कि कल्पना इज डूइंग समथिंग, ट्राइड फॉर 2 or 3 businesses, बट दिस इज आई डोंट नो एज ए बिजनेस दे विल एक्सेप्ट और नॉट, बट यस एज ए आर्ट और एज ए जो मैं उनको शो करती हूँ जो चीजें, दे अप्रिशिएट दैट। तो आई थिंक थोड़ी शुरुआत होनी शुरू हो गई है, शुरुआत हो गई है, तो आई थिंक, है ना? होपफुली। तो आई थिंक जब ये एग्जीबिशन में वो आएंगे एंड वो आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, एंड डेफिनेटली आई थिंक आई एम 100% श्योर कि वो इस बिजनेस को लेकर, इस करियर को लेकर, दे विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। या दे आर पॉजिटिव। इनफैक्ट मैं भी कभी नेगेटिव नहीं गई कि ठीक है जो भी था, मैंने चीजें शायद जल्दी एक्सेप्ट कर ली, मैंने उनके लिए स्ट्रगल ही नहीं किया, तो मैं किसी और को ब्लेम करना इज रॉन्ग, राइट। क्योंकि राइट। मैंने खुद से ही कभी स्ट्रगल नहीं किया उस चीज के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेरे सामने अभी कल्पना है, जो मेरे सामने बैठी हुई है, इन कल्पना में और 10 साल पहले की कल्पना में कितना डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगी? जी। एक होता है इंट्रोवर्ट, कभी नो नहीं कह पाता है। हम्म। मीन्स अगर इंट्रोवर्ट हो तो या तो आप आगे वाले की बात मान ही लोगे, और ना नहीं कहोगे तब तक तो फिर आगे वाले की ही बात रहेगी। दैट दैट इज नो इज वंडरफुल। ट्रबलिंग। यस। Yeah, that is wonderful, Kalpana. Now similarly, अगर हम कुछ टाइम पहले के टाइम पे जाएं, 2020 में जाएं, पैंडेमिक में, कोरोना टाइम पर हर एक घर किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हुआ है। बट किसी ना किसी तरीके से हर एक इंसान ने उस टाइम से अपने आप को उभारने के लिए, निकालने के लिए बहुत सारी चीजों का सहारा लिया, स्पेशली फाइन आर्ट्स का। आपका वो टाइम कैसा रहा? आपने उस टाइम से कैसे डील करा? एट दैट टाइम
सबके जैसे मैंने भी मोस्टली कुकिंग की थी। एंड जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते थे या उसमें हेल्पफुल रही। और सेपरेटली अगर आप बात करें तो नहीं, बट हाँ उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे। रीजन बीइंग हम्म, कि हम आई वाज लोकेटेड एट दिल्ली एट दैट टाइम। अच्छा। एंड हमने सुना कि एक फर्स्ट केस दिल्ली नियर बाय एनसीआर में आ गया है। ओ, सडनली वी ऑप्ट फॉर आवर होम टाउन। आई गेस 4-5 मंथ्स हम वहाँ वेयर इज योर रहे होम हैं। टाउन? हरियाणा। वहाँ पे रिसोर्सेज का एक्चुअली था, ऑनलाइन तो उस टाइम पे कुछ था ही नहीं। लाइक अगर हम यहाँ पे होते तो कुछ मंगा सकते हैं। तो वहाँ बच्चों के आर्ट फॉर्म्स में ऐड हो गए या कुछ ड्रॉ कर लिया, या बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। And या and similarly, Kalpana, you have been a part of SD Academia from a very long time. So how's the journey is going on? वंडरफुल, Yeah. बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं जितना वो कहते हैं ना, बाहर खड़े होके आप समुद्र की गहराई नहीं माप सकते हो। सो Hmm. इट्स लाइक सेम फॉर मी। मैं बहुत डरते डरते पहले तो मैंने वो क्वेरी रेज किया, पता नहीं कैसा है, कौन है, फेक है या रियल है। जी. बट वो फिर थोड़ा सा अपने आप को कन्विंस करके मैंने क्वेरी रेज कर दिया। फिर मिल जैसे बात होना शुरू हुई और चीजें सोल्व होती चली गई। फिर ये लगा कि मैं एक एक पर्टिकुलर अमाउंट में डाल गई हूँ, इज दैट वर्दी। Hmm. सो स्टिल आई थिंक जब सब कुछ इतना आप अपने लिए सोचना शुरू कर ही गए हो, तो एक स्टेप और सही। Hmm. एंड धीरे धीरे करके फाइनली मैं Hmm. एसडी अकेडमी तक पहुंच ही गई। Yeah, wonderful. Okay, so Kalpana, I really want to ask you, uh, जो हमारी पहली सेल होती है, हम कुछ भी चीज बनाए, जो हम पहली बिक्री करते हैं, उसके बदले पैसे ना मिलते हुए हमें सिर्फ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स क्यों ना मिले हो, बट जो पहली सेल है, दैट इज वेरी स्पेशल फॉर एवरी आर्टिस्ट। सो डू यू रिमेम्बर अग्री। आपकी कोई भी ऐसी पहली सेल जहां पर आपने पहली बार कोई चीज बनाकर किसी को दी? So as of now, I didn't sell anything, but I gifted and I got good comments for that. एंड आई थिंक दैट इज इनफ, कि क्योंकि इनिशियल डेज में जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, यही हमारे सबसे पहले कस्टमर होते हैं। इवन आई डू रिमेम्बर स्टार्टिंग में छोटी छोटी पेंटिंग कैनवसेस पे बनाकर देना, एंड फिर वो बताते थे कि यहाँ पे कलर अच्छा है, यहाँ पे कलर अच्छा नहीं। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू यू। सो क्योंकि हम डायरेक्ट एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। मैं जी। डायरेक्ट सेल उसको नहीं बोल सकती, बट मेरी बेटी की फ्रेंड का एक बर्थडे था। लाइक वो कुछ खरीदना चाह रही थी, एंड मैंने उसको जस्ट लाइक ऐसे ही बोल दिया कि मैंने कहा ये चीजें हैं, अगर आप देखना चाहो, एल्स वी विल बाय समथिंग। सो शी वाज रेडी। एंड जब उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया, तो उसके जो और ग्रुप मेट्स थे उन्होंने उसको बोला प्लीज हमें भी एक एक की या एक एक की चेन आप हमें बनवा के ला दो। वाओ। तो सो आई दैट थिंक वाज यही तो होता है, यही चीज, यही लाइक एक ऐसी ऐसी चीज थी जो मैं जानना चाह रही थी, कल्पना। आई थिंक ये छोटी सी जो शुरुआत होती है, यही बड़ी चीजों में कन्वर्ट होती है, और वो हो गई है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। या। सो कल्पना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम आपकी एग्जीबिशन, सेल्स एंड ऑल, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन लॉन्च पैड एग्जीबिशन बाय एसडी एकेडमिया, दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो आप एग्जीबिशन में क्या थीम लेके जा रही हैं, और उसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ब्रांड का क्या नेम है? वेल माय ब्रांड नेम इज के एम। के एज ऑफ एम। नाउ के ओके। एम, इसका कल्पना मोटसरा। थीम। थीम की मैं बात करूं तो किचन एंड किचन डेकोर। कल्पना, एंड सिमिलरली अगर हम आगे के क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करें, आज के टाइम पर जो हमारा सोशल मीडिया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक ब्रांड, हर एक आर्टिस्ट, हर एक क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, वो सोशल मीडिया पर है। सो आई रियली वांट टू नो, कल्पना, कि आपकी लाइफ में सोशल मीडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप किस नाम से सोशल मीडिया पर अवेलेबल है? मेरा सोशल मीडिया पे नाम कल्पना मोसरा चहल चलता है। कि आजकल के टाइम पर एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। Exactly. सो ये कल्पना की लाइफ में इन शब्दों के क्या मायने हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट है? सिर्फ ये लास्ट 3 इयर्स में अगर लाइफ से एक टाइम के लिए एलिमिनेट करूं, तो आई वॉज ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन समथिंग।
बट इन 3 सालों में मैं Yeah. कहीं एनरोल्ड नहीं थी, लाइक नो जॉब, नो सेल्फ बिजनेस। या मैंने कुछ स्टार्ट किया था, बट ड्यूरिंग कोविड वो सब भी एक खत्म हो गई थी वो चीज। बट जी. या ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, Right, right, स्पेशली right. फॉर द। So last question for you is, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए। बट एक ऐसी चीज कल्पना में जानना चाहती हूँ जो आपने सिर्फ खुद के लिए मैनिफेस्ट करी हो। ओनली आर्ट। ओनली आर्ट। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपकी पूरी जर्नी को विजुअलाइज करा कि कैसे आपने बहुत ही हंसते हुए, बहुत ही आराम से एक्सप्रेस कर दिया कि यस, मैं एक इंट्रोवर्ट थी और मैंने नहीं अपनी चीजें बताई। आप उस सिचुएशन में थी तो आई डोंट नो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस चीजों को टैकल करना कि हाँ, मैं कोशिश भी नहीं कर पाई, तो मैं किसको ब्लेम करूं। ट्रूली थिंग, मैंने कोशिश नहीं की। बट नाउ यू आर हियर, है ना, इस एज में जहां पर बहुत सारे या लोग कहते हैं कि नहीं, अब ठीक है, आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, आप थोड़ा लाइफ इंजॉय करते हैं, काम नहीं करते, बट अब इस टाइम पर आप अपना ब्रांड सेटअप करके बैठी हैं। आई मीन, दिस इज अमेजिंगली गुड। इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी नहीं, बट एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी। एक्चुअली माय यंग एल्डर डॉटर इज ऑफ 10 years, या. एंड सडनली वी वेंट फॉर द पीटीएम। और आते हुए उसने जस्ट, ऐसा नहीं कि उसने कुछ कमेंट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं था, बट उसने जस्ट ऐसे ही बोला कि मम्मा आप जॉब थोड़े ही करती हो। हम्म. एंड माय आई वाज लाइक, एकदम से होता है ना जैसे करंट सा आया, और वो कहीं ना कहीं माइंड में और मेरी सराउंडिंग में उस दिन चल ही रहा था। तो वो कहते हैं ना कि जब आप एक स्टार्ट, कहीं ना कहीं वो छोटी सी चिंगारी सी आ रही थी, बट उसको वो हवा मिलने वाला काम जैसे जी, 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 हो गया। जी, वो तो बच्चे ने किसी भी गलत इंटेंशन से नहीं बोला, बट वो एक चीज किस तरीके से जी. स्ट्राइक की, वो डिफरेंट हो गई। एक बस एक पुश चाहिए होती है, वो पुश आपको वहां पे मिल गई। बट आई थिंक कल्पना, आप हर एक सेंस में लाइफ को इतनी पॉजिटिवली लेती हैं और पॉजिटिवली आप आगे बढ़ती जा रही है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगी जहां पर आपने खुद को थैंक इमेजिन यू किया सो है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, कल्पना। इट वाज अ फन कॉन्वर्सेशन, interesting conversation, knowledgeable at मच, the इट्स same माय time. प्लेजर। But this conversation is not done yet. I'm taking you to the another segment of this conversation, that is the rapid fire round. Okay, so here you just have to give me some rapid replies. या Okay, so I'll start from here. Okay, so दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, सारे ऑप्शन चूज नहीं करने, क्योंकि मैं हमेशा किसी को बोलती हूँ जस्ट चूज वन ऑप्शन, बट वो आंसर देते हैं बोथ. So both word is ओके banned. You just can't choose it. Okay, so just choose one out of two. ओके फाइन, आई विल ट्राई। 1 second, huh? Your biggest supporter in childhood, mama or papa? कॉम्प्लीमेंट्स पापा, सपोर्टर मम्मा। ये अल्टीमेटली आपने बोथ ही कहा है मुझे. ओके, एज ए सपोर्टर इफ आई टेल मम्मा। Okay. Okay. Your biggest supporter now, husband or kids? किड्स। Okay. Traveling free for a month or spending time with family? विद फैमिली। Okay, spending time with family. Working with 2:1 resin or 3:1 resin? इट डिपेंड्स। Okay, matlab, you can work with both easily. या Okay, so working on a small project or working on a large project? एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग ऑन अ स्मॉल प्रोजेक्ट। Yes, you are into keychains and jewelry, so yeah, I can understand. Okay, spending, earning on shopping or investing money for future? इन्वेस्टिंग मनी फॉर फ्यूचर। Okay, night owl or early bird? नाइट आउट। Okay, you like subtle colors or vibrant colors? वाइब्रेंट कलर्स। All right. Last, Kalpana, you have to tell me your favorite dialogue from any Bollywood film. कल्पना तो जादू की छड़ी है, यूं हिलती है और सरकारें बदल जाती हैं।
Oh yes, this dialogue is from Gajनी, है ना? Yeah. डेफिनेटली यू आर ए जादू की छड़ी कल्पना, एंड आप यहाँ पर एग्जीबिशन में वो जो जादू की छड़ी है वो घूमनी शुरू हो गई है, मैजिक हो रहा है और भी होगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट राइटर्स Thank you so much, फ्यूचर, Priya.